हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ये 5th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 जहाँ फैक्टराइजेशन मेथड, 4.3 उसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और डिस्क्रिमिनेंट मेथड एज वेल एज 4.3 के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व किए थे। आई वुड सजेस्ट जिनको भी डिस्क्रिमिनेंट मेथड नहीं आती है वो पहले प्रीवियस लेक्चर में जाके डिस्क्रिमिनेंट मेथड अच्छे से सीखे, क्योंकि आज का पूरा लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज 4.4 सीखेंगे वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड की ज़रूर पड़ने वाली है। और मैं यहाँ पे इस लेक्चर में वो मेथड नहीं सिखाऊंगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डी वाली मेथड से कैसे रूट निकालने हैं वो आते हैं। अगर नहीं आती है मेथड तो पहले सीख लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स एंड इफ़ रियल रूट्स फाइंड देम। ऑलरेडी 4.3 में हमने ये कर लिया है डिटेल में, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि ये रूट वाला है, थोड़ा टफ पड़ेगा। 1 और 3 आप खुद से कर लेना। चलो फाइंड करना है कि रूट्स का नेचर क्या है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि डी की वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि रूट्स कैसे मिलेंगे। अगर डी इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है सो रियल एंड डिफरेंट रूट्स। और अगर d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स पॉसिबल। ये याद है ना आपको, d की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो सकती है या तो 0 से छोटी या एग्जैक्टली 0। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, d फाइंड करते हैं। चलो d कैसे फाइंड करना था स्टूडेंट, पहले a निकालो। a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b निकालो, b होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट है -4√3 और c है कांस्टेंट टर्म कितनी है +4। चलो d की फॉर्मूला, चलो बोल जाओ क्या है d की फॉर्मूला। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर -4√3 उसका स्क्वायर -4, a है 3 और c है 4। चलो इधर स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। क्लियर स्टूडेंट। और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो स्टूडेंट देखो ये 0 हो गया, 16 3 ज़ा भी 48, 48 - 48 0। तो d की वैल्यू फाइंड करने से पता चलेगा। जब भी एग्जाम में पूछा है ना फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, आप क्या फाइंड करो, d की वैल्यू फाइंड करो। चलो हमारा d कितना आया 0, यानी कि रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल और इक्वल। एक्स स्क्वायर है, 2 रूट्स मिलेंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिख देंगे एज d इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट्स विल बी ऑब्टेन। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि अगर रियल रूट्स मिलते हैं यानी ये दोनों केस, तो आप रूट्स फाइंड आउट करो। और अगर रियल रूट्स नहीं मिलते हैं इस केस में तो आपको फाइंड करना ही नहीं है। हमारा d क्योंकि इक्वल्स टू 0 है, रूट्स मिल सकते हैं। चलो रूट्स मिलने के लिए फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। 2 रूट्स मिलेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि d की वैल्यू कैसी है 0 है तो दोनों बार सेम ही मिलेगा। चलो x इक्वल्स टू माइनस, b की वैल्यू है -4√3, प्लस और माइनस में 0 लिखो ना लिखो चलता है, 2 और a की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू। स्टूडेंट देखो ये सब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में है, ओके। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कट करेगा 2 2 ज़ा और 3 और ऊपर √3 है तो उसको ऐसा ही रहने दो, उसको एज इट इज़ ही रहने दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ आप कट भी कर सकते हो, ऊपर √3 नीचे 3 2 बार √3 होता है। देखो ये ऐसा हो सकता था 2√3 और डिवाइड में जो 3 है ना उसके बदले √3 और आप एक √3 कट कर देते, लेकिन ऐसा मत करना। क्यों, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड 9 में रेशनलाइजेशन आता था। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 2√3/3। आप कहोगे कि सर ये तो x की एक ही वैल्यू मिली, ये 2 वैल्यूज़ है। क्यों,
अब डी को 0 रखो, प्लस में या माइनस में आंसर सेम आएगा, तो आप फाइनल आंसर लिख देना कि 2 इक्वल रूट्स कौन से 2√3/3, 2√3/3, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट, ये सब आपको नहीं लगाना एग्जाम में। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे रूट्स निकालने हैं। ये हमने पहले डी निकाल लिया, रूट्स इक्वल मिले, रूट्स फाइंड कर लिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सेकंड क्वेश्चन लिया, रूट वाला था, थोड़ा टफ था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करोगे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, हमें पता चल गया इसके रूट्स कैसे मिले, रियल है और इक्वल है। चलो रूट्स फाइंड करने की फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स की क्या फॉर्मूला है, एक्स इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √d/2a। ओके, √d के बदले कितना रखेंगे 0, माइनस का माइनस, b के बदले -4√3, d के बदले 0 लिखो ना लिखो चलता है, अपॉन 2 × a है 3। चलो स्टूडेंट कट करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ध्यान से देखो तो √3, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2√3/3 के बदले 2 बार √3 कट हो जाएगा, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 2/√3। लेकिन कितनी बार, 2 बार। क्यों 2 बार मिलेगी, क्योंकि d कैसा है, 0 है। क्लियर, यहाँ पे +0 रखो, -0 रखो, आंसर सेम आएगा। तो आपको 2 रूट्स मिल गए, 2/√3, 2/√3। इतना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन वो आप खुद से ट्राई करोगे। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अगर आपके दिए हुए इक्वेशन के रूट्स रियल है और इक्वल है। क्या क्वेश्चन दिया है, सपोज इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें इक्वेशन दिया है 2x² + kx + 3। इक्वेशन है 2x² + kx + 3 = 0। हमें ऑलरेडी दे दिया है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। स्टूडेंट अभी अभी हमने पढ़ा रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब d 0 होता है। यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली दे दिया है कि d कितना ले लेना, 0। एग्जाम में 2 मार्क के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन हमें हेल्प करने के लिए कंडीशन क्या देके रखी है, कंडीशन ऐसी दी है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे है, इक्वल है। 2 रूट्स दोनों के दोनों इक्वल है। और इक्वल कब होते हैं, जब d 0 होता है। सो वेन एवर यू आर गिवन 2 इक्वल रूट्स, दे दिया है कि 2 इक्वल रूट्स है, तो आप कंडीशन ले लेना d = 0। तो हमें पता चल गया d कितना है, 0। चलो इस इक्वेशन का पहले a निकाल लो। a है 2, b है k, b यानी x का कोएफिशिएंट कितना है k, और c है 3। चलो d की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, d = b² - 4ac। अच्छा, अब मैं d के बदले कितना ले लूँ, 0। तो यहाँ पे नीचे d के बदले कितना ले लेता हूँ, 0। क्यों 0 लिया, रूट्स इक्वल है। चलो b की वैल्यू, b के बदले k² - 4, a के बदले 2, c के बदले 3। देयरफॉर 0 = k² - 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। अब हमें k² क्या मिलेगा, 24 को इस साइड लात मार दो तो हो जाएगा +24। अब k का हमें k चाहिए, k² नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है। तो क्या मैं 24 को टुकड़ों में लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 4 6 ज़ा 24। 24 के बदले में क्या लिख दूँ, 4 6 ज़ा। अब मैं k का क्या करता हूँ, रूट करता हूँ। तो देखो स्क्वायर चला गया। अब जब मैंने इसका रूट किया तो इसका भी क्या करूँगा, रूट करूँगा। तो 4 का √2 और 6 का √6। फिर से k² फाइंड करना है कि k फाइंड करना है, k फाइंड करना है। तो k² का रूट कर दिया, k हो गया। तो सामने वाले का भी रूट करना होगा ना। मैक्स में हम जो भी करते हैं दोनों तरफ करते हैं। तो इसका रूट आया k, और ये पूरे का रूट कैसे किया, 4 का √2 और 6 का रूट नहीं होता है तो √6। अच्छा, जब भी रूट करो प्लस और माइनस याद रखना है 4 किसका स्क्वायर है। अगर आपको पूछा जाए 4 का रूट
तो 4 का रूट +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। चेक कर लो, +2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4। तो जब भी रूट करते हो ना स्टूडेंट, प्लस और माइनस लगाना है। तो देखो के की दो वैल्यूज़ मिली, एक के की वैल्यू मिली हमें +2√6 और दूसरी के की वैल्यू मिली -2√6। सम खत्म। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सम है 2 मार्क्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। चलो इसका ही सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन, kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। तो स्टूडेंट पहले यहाँ हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो इसको अंदर, तो ये हो जाएगा kx × x, kx²। फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो -2kx + 6 = 0। अब देखो क्वाड्रेटिक हो गया, x², x वाली टर्म कांस्टेंट टर्म। यहाँ भी कंडीशन क्या लेंगे, d0। तो चलो पहले यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। a कितना है, a यानी कि x² का कोएफिशिएंट, b कितना है -2x, b यानी कि x का कोएफिशिएंट, और c कितना है +6। d की फॉर्मूला अप्लाई करो, d = b² - 4ac। अच्छा d के बदले कितना लेना है स्टूडेंट, 0। क्यों 0 लेना है, कंडीशन है 2 इक्वल रूट्स = चलो b के बदले -2k है ना, देन स्क्वायर -4, a के बदले ले लेना है k और c के बदले ले लेना है 6। देयरफॉर 0 = इसका स्क्वायर होगा 4k², यहाँ पे -4 6 24k। अब स्टूडेंट देखो दोनों में 4 4 भी कॉमन है और k भी कॉमन है। इसको सॉल्व करना, अच्छे से सॉल्व करना है। ऐसा मत करना कि -24k। कुछ स्टूडेंट देखो ऐसा करेंगे कि 24k है ना, उसको इधर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा = 4k²। कई सारे स्टूडेंट ऐसा करेंगे एग्जाम में कि -24k को इधर भेज देंगे, फिर वो 1k 4 6 24 ऐसी कटिंग करेंगे। ऐसा मत करना, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन में ये चीज़ आ गई है। 4 कॉमन है दोनों में, चलो कॉमन निकाला। दोनों में k कॉमन है, कॉमन निकाला। ब्रैकेट यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा -6। 4 कॉमन, k कॉमन, तो यहाँ बचा k और यहाँ बचा -6। अब 4 को इधर लात मार दो, तो आप 4 को इधर लात मारोगे तो इक्वेशन हो जाएगा 0 = k -6। अब जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है ना, कौन 0, k भी 0 हो सकता है, k -6 भी 0 हो सकता है। तो हम इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे कि या तो k = 0 या k -6 = 0। जब भी मल्टीप्लिकेशन में 0 हो ना, दोनों में से कोई एक 0 होता है। सो वी विल राइट कि k = 0 और k -6 = 0। तो k की एक वैल्यू मिली 0, या तो k की वैल्यू मिल सकती है 6। अच्छा, क्या मैं k की वैल्यू 0 लूँ? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है कि जो x² का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ax² + bx + c = 0 प्रोवाइडेड दैट a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। आपका ये कंडीशन में k 0 ले सकते नहीं है। क्यों नहीं ले सकते? k 0 रखोगे तो x² वाली टर्म ही चली जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो 2 आंसर मिले। यस, k 0 भी हो सकता था, k 6 भी हो सकता था, लेकिन इस इक्वेशन में k 0 नहीं हो सकता। सो रिक्वायर्ड वैल्यू k की कितनी मिली? 6 मिली। हाँ, अगर 0 के अलावा कुछ और आता, 1 आता, 2 आता, तो दोनों आंसर लेते। जैसे यहाँ हमने 2 आंसर लिए हैं, +2√6 -2√6। यहाँ भी 2 मिले, लेकिन दोनों में से कंसीडर कौन सा करा? सिर्फ 6 को करा है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में भी ऐसा ही पूछा है कि इज़ इट पॉसिबल टू हैव फॉलोइंग सिचुएशन। जो कंडीशन इन्होंने दी है पहले तो चेक करनी है कि वो सही है या नहीं है। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, एक को सिंबल दे दिया F1 F2। आप लोग प्लीज़ अच्छे से डिटेल में जिस तरीके से मैंने 4.3 में एक सम अच्छे से बताया है वो फॉर्मेट में लिखना, एग्जाम में से शॉर्ट फॉर्म मत लेना। प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड 1 कितनी ले ली? x ईयर्स। अच्छा, दोनों की टोटल कितनी है? 20। 2 दोस्त है, दोनों की एज मिला के 20 है। मैं कहूँ एक फ्रेंड 5 ईयर्स का तो दूसरा 15 का हुआ। मैं कहूँ एक फ्रेंड 10 का तो दूसरा 10 का।
एक 15 का तो दूसरा 5 का, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा होगा 20 माइनस एक्स। पहले भी इस टाइप के सम हमने कर लिए हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड 1 x है, तो सेकेंड दोस्त की एज कितनी होगी 20 माइनस एक्स, तभी तो दोनों की मिला के कितनी होगी 20। सो प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड 1 कितनी ले ली हमने x ईयर्स, तो F2 की हो गई 20 माइनस एक्स ईयर। अब कंडीशन दी है 4 ईयर्स अगो, कंडीशन तो किसकी दी है 4 साल पहले की, तो चलो 4 ईयर्स अगो जो फ्रेंड आज की डेट में x ईयर का है 4 साल पहले x माइनस 4 का हो जाएगा, और जो 20 माइनस एक्स का है वो 4 साल पहले और छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या किया, 4 ईयर्स अगो, ये अभी x है आज की डेट में, 4 साल पहले -4, ये 4 साल पहले -4, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स ईयर, 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स, यस। तो चलो हमें उनकी 4 साल पहले की एज मिल गई। हमें कहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ 48, उनकी 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट है 48। तो प्रोडक्ट दे के रखा है, प्रोडक्ट मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू 48। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी, x इंटू 16x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 ज़ा 64, लेकिन कैसा माइनस, और ये 4 इंटू एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला, तो 4x लेकिन कैसा प्लस, इज इक्वल्स टू 48। देखो स्टूडेंट यहाँ स्क्वायर नेगेटिव आता है, पहले तो इसको सॉल्व कर लो क्या आता है, 16x और 4x हो गया 20x, देन माइनस एक्स स्क्वायर, ये 64 को उधर जाने दो तो प्लस हो जाएगा, जो 64 माइनस है इधर आया तो प्लस, सो 48 प्लस 64। देयरफॉर अब स्टूडेंट सबको उधर ले जाओ, क्योंकि ये स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसको देखो इस फॉर्म में लिखता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज़ इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा 60 40 100 100 और 12 112। क्लियर, ये इतना आया आंसर। अब हम इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये 112 इसको मैं इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 112 माइनस में, इधर 112 प्लस में था, इक्वल टू के इधर आया तो माइनस हो गया। अब स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सबकी साइन बदल दो, जो माइनस वाला है प्लस कर दो, प्लस वाला है माइनस कर दो, माइनस वाला है प्लस कर दो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जिनको ये समझ में नहीं आया वो ऐसा समझो कि मैं सबको उस साइड ले गया। चलो ये जो इक्वेशन है ना, जिनको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या किया सर, तो मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता था 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 112। यस, अब ऐसा समझो कि ये एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस हो जाएगा, ये 20x इधर आया तो माइनस हो जाएगा, प्लस 112। अब यहाँ से जब सब चले गए तो क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ इक्वेशन बनता है 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। यूँ समझो, उसको मैंने पलट के यहाँ लिखा है। क्लियर, आप दोनों में से कोई भी वे में कर सकते हो। तो अभी तो हमें सिर्फ क्या मिला स्टूडेंट, एक इक्वेशन मिला है। इस इक्वेशन को हमें चेक करना है, चेक मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो a कितना है 1, b है -20 और c है 112। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ d। d है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है 112, 20 का स्क्वायर 400 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 112 को 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। देखो d आया -48। d की वैल्यू कैसी आई, हियर d इज़ लेस देन 0, d 0 से छोटा है, सो नो रियल रूट्स पॉसिबल। तो इसके रियल रूट्स नहीं मिल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड देयर एजेस इफ़ द सिचुएशन इज़ पॉसिबल, तो यहाँ पे लिख देंगे नो सिचुएशन
नॉट पॉसिबल, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, ऐसे कोई दो दोस्त नहीं हो सकते जिनकी एज का सिचुएशन इस तरीके से दिया हुआ हो। सम यहीं पे ख़त्म। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आती तो हम आगे सॉल्व करते। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है इज इट पॉसिबल टू मेक अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन दिया है हमें, क्या हम ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वी नीड टू, हमें क्वेश्चन दिया है इज इट पॉसिबल, तो जब भी क्वेश्चन देते हैं इज इट तो हमें चेक करना होगा डी वाली मेथड से। तो हम सपोज कर लेते हैं हमें पेरीमीटर भी दिया है और एरिया भी दिया है। वी नो पेरीमीटर और एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ सपोज करनी पड़ेगी। सो लेट द लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। मैं लेंथ कितनी ले लेता हूँ, एक्स मीटर ले लेता हूँ। अब स्टूडेंट हम पेरीमीटर की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं पेरीमीटर 2 टाइम्स L प्लस B। अब स्टूडेंट पेरीमीटर कितना है 80, तो पेरीमीटर के बदले लिख देते हैं हम 80 इज इक्वल्स टू 2 का 2 लेंथ के बदले x प्लस B। अब ये 2 इधर डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी। तो यहाँ से हमें ब्रेथ का रिलेशन मिल गया 40 माइनस एक्स। वंस अगेन स्टूडेंट, हमें पेरीमीटर दिया है ऐसा पार्क जिसका पेरीमीटर है 80, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। हमने सपोज कर दिया लेंथ कितनी ले ली x मीटर, ब्रेथ हमें पता नहीं है, हम ब्रेथ को y सपोज नहीं करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। पेरीमीटर की फॉर्मूला अप्लाई की 2 टाइम्स L प्लस बी, पेरीमीटर के बदले 80 रखा, 2 एज इट इज, लेंथ के बदले x और ब्रेथ के बदले b। हमें ये b का रिलेशन चाहिए। अब ये 2 डिवाइड में गया तो 80 के बदले 40 हो जाएगा और फिर ये x इधर आएगा तो माइनस, तो 40 माइनस x। अब स्टूडेंट हमारे पास लेंथ है और हमारे पास ब्रेथ है। लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया। वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। देयरफॉर स्टूडेंट आपका जो एरिया है, एरिया ऑलरेडी गिवन है, कितना है 400। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना रख दिया 400। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 400। देयरफॉर लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी लेनी है 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 400। सो इफ आई मल्टीप्लाई इट आई विल गेट 40x, ये इसका भी और इसका भी इज इक्वल्स टू 400। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ और 40x को भी उधर ले जाओ, तो आपका माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40x उधर आएगा तो माइनस 40x और 400 तो वहीं बैठा ही है। और फाइनली लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा 0। 400 एज इट इज़, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस हो गया, प्लस 40x उधर आया तो माइनस 40x हो गया। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से हम फाइंड करते हैं a होगा 1, b होगा माइनस 40 और c मिलेगा हमें 400। सो नाउ स्टूडेंट व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें चेक करना है कि इसके d की वैल्यू कितनी आती है, और अगर इसका d लेस देन 0 नहीं है, d की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर इसका आंसर हमें मिलेगा। सो लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ d। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर यानी माइनस 40 का स्क्वायर। b है माइनस 40, उसका क्या किया स्क्वायर, 4 एज इट इज़, a है 1 और c है 400। फाइनली स्टूडेंट 40 का स्क्वायर होगा 1600 माइनस यहाँ भी 1600 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d टू बी 0। d की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट 0। ओके, तो अब यहाँ से हम सम को कंटिन्यू आगे करते हैं। आप चाहो तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ d। हमने पहले लेंथ और ब्रेथ को सपोज कर लिया और लेंथ ब्रेथ के सपोजिशन के बाद हमें d मिला 0। सो हम यहाँ पे अब स्टेटमेंट लिखेंगे कि d की वैल्यू आई है 0। सो वी कैन से दैट, अब यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ मैं,
कि d इज इक्वल्स टू 0, सो इक्वल एंड रियल रूट्स पॉसिबल। d की वैल्यू जब भी 0 होती है, दो रूट्स मिलेंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों रियल होंगे। ओके, रूट्स निकालने की फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। क्योंकि d की वैल्यू 0 है, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और आपको मिलेगा -b अपॉन 2 इंटू a। d की वैल्यू तो 0 है, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -b है ऑलरेडी आपका -42 इंटू 1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 20। तो x की दो वैल्यू मिली, दोनों वैल्यू कैसी होगी 20। तो अब स्टूडेंट हमें पता चल गया x था हमारा लेंथ, सो लेंथ कितनी थी स्टूडेंट, लेंथ वाज x दैट इज 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ थी 40 माइनस x। तो 40 माइनस 20 करोगे तो अगेन आपको मिलेगा 20। सो वी फाउंड आउट दैट ऐसा रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर 80 और जिसका एरिया 400, उसकी लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए 20, यानी लेंथ भी 20 होगी और ब्रेथ भी 20 होगी। आप चेक कर लो, लेंथ और ब्रेथ जब 20 होगी ना, लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, तो 20 20 20 20 80 हो गया। और इसका एरिया निकालोगे लेंथ इंटू ब्रेथ तो हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। सो द स्टूडेंट ओवर हियर वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं। कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।